जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज़ एनसीसी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी कि आप एनसीसी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से जो यूथ है हमारा आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो एनसीसी उसके लिए एक पहला पड़ाव है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको एनसीसी के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती है जो एक आर्मी पर्सन को ही सिखाई जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने साथ ही साथ अपना नंबर भी दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे ज्वाइन करें, तो आप हमारे नंबर पे, जो हमारा इंक्वायरी का नंबर है, उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड है या नॉन पर्सन है, वो ज्वाइन करना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। जो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि जो आपको एनसीसी कैडेट बनाने में एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यानी कि वह इंडिया में, यानी कि वह भारतीय हो और वह नेपाल से आकर भारत में रहता हो। इसके बाद है बियरिंग गुड मॉरल कैरेक्टर, यानी कि आपका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगला है इनरोल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज या स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। अगला है मीट द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका जो मेडिकल है वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए आपके, यानी कि आपके अंदर कोई भी या आपके हाथ या पैर में कोई भी फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एज की, कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। जो हमारी जेडी है उसके जो एज है वो 12 से 18, 18.5 तक है। उसके बाद जो हमारी सीनियर डिवीज़न है वो 26 तक कर सकते हैं आप, 26 साल तक। इसके बाद है एनरोलमेंट पीरियड, यानी कि कौन सा सर्टिफिकेट कितने साल का होता है। देखिए, जो हमारा ए सर्टिफिकेट होता है जेडी, वो 2 साल का होता है, यानी कि 9 to 10th, यानी कि 1 साल 9th का और 1 साल 10th का। उसके बाद आता है सीनियर डिवीज़न, यानी कि बी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट भी 2 साल का होता है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट और आता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सी सर्टिफिकेट, वो 1 साल का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है एनसीसी कैडेट बनने के लिए। पहला है फिजिकल टेस्ट, यानी कि आपको फिजिकली बहुत ही ज़्यादा फिट होना चाहिए। जो आपकी रनिंग है वो आपकी 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी। सिटअप आपके 20 लगेंगे और पुशअप भी आपके 20। और कुछ चीज़ें आपकी यूनिट पे भी डिपेंड करता है कि वो अपना क्राइटेरिया क्या रखता है, फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है वो क्या रखता है। उसके बाद आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। ए बेसिक एंट्रेंस टेस्ट इज़ टेकन बाय एनसीसी यूनिट, यानी कि आपकी यूनिट के द्वारा एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। चलिए इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या जो टॉपिक आते हैं। बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन 5 से 6 आते हैं। बेसिक मैथ क्वेश्चन 5 से 6 आते हैं। जनरल नॉलेज का जो पार्ट है वो 10 से 15 क्वेश्चन का आता है, यानी कि सबसे बड़ा जो पार्ट आता है वो जीके का आता है। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, यानी कि जो करंट अफेयर है वो 5 नंबर के आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स कल्चर, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है बेसिक साइंस, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। नोट करने वाली बात है, पेपर कंटेंट्स अप्रोक्स 50 क्वेश्चन, ओवरऑल पेपर इज़ वेरी इजी, यानी कि देखिए पेपर बहुत ही इजी आता है। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि बहुत ही टफ पेपर आता है, बहुत ही आसान पेपर आता है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म फिलिंग, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या फॉर्म दिया जाता है, कैसे क्या फॉर्म दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर क्लियर द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिल्ड अ फॉर्म दैट इज़ इनरोलमेंट फॉर्म, जैसे ही आपका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको एनसीसी जो हमारे ऑफिसर होते हैं एएनओ सर आपको एक इनरोलमेंट फॉर्म देंगे। उसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा बैंक की पासबुक, यानी कि किसी ना किसी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपके पास कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। एंड अदर सम डॉक्यूमेंट विच यूनिट सेज टू कैरी, यानी कि जो आपकी यूनिट आपसे अदर डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए बोलता है वो भी आपको लेकर जाने पड़ेंगे। आफ्टर दैट एज पर द वैकेंसीज यू बिकम एनसीसी कैडेट, यानी कि इसके बाद जब आप फॉर्म वगैरह अपना सबमिट करेंगे उसके बाद आपको आपका रेजिमेंटल नंबर दिया जाएगा, यानी कि आप एक एनसीसी कैडेट बन जाएंगे।
व्हाट इज़ राइट टाइम टू ज्वाइन एनसीसी, यानी कि बहुत से जो युवा है उनको पता नहीं रहता है कि आप एनसीसी कब ज्वाइन करें, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आप एनसीसी कब ज्वाइन करें। देखिए, एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होता है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, यानी कि ABC अपना तीनों सर्टिफिकेट होते हैं। लेकिन इनमें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वो बी और सी सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आपका बी सर्टिफिकेट 2 जगह होता है, एक तो आपका इंटर कॉलेज में और दूसरा डिग्री कॉलेज में। देखिए, इंटर कॉलेज में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको डिग्री कॉलेज में फिर दोबारा से भर्ती मारनी पड़ेगी। और मेरा जो सुझाव है वो आपके लिए है कि आप हमेशा, यानी कि डिग्री कॉलेज में ही एनसीसी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 साल एक ही एनओ सर के अंडर ट्रेनिंग करनी है। वहाँ पे आपको आरडीसी वगैरह के भी आपके चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत से कैंप होते हैं एनसीसी के अंदर। आर्मी अटैचमेंट कैंप होता है, बहुत सारे कैंप है जो कि आप करेंगे एनसीसी में जाने के बाद। और मेरा जो सुझाव है वो सबसे अच्छा यही है कि आप हमेशा डिग्री कॉलेज में ही एनसीसी ज्वाइन करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमेशा डिग्री कॉलेज में ही एनसीसी ज्वाइन करें, क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ बी और सी सर्टिफिकेट के लिए एक ही कॉलेज में रहना है, कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद ये आप फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें आपको यूनिफॉर्म वगैरह सब दिए जाएंगे, शू, बेल्ट, बैरेट, यूनिफॉर्म। देखिए, आपको आप इस तरह से दिखेंगे जब आप वर्दी पहनेंगे। उसके बाद आपको जब एनसीसी में आप ज्वाइन हो जाओगे, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक कैंप ज़रूरी होता है करने के लिए। वहाँ पे आपको फायरिंग भी कराई जाएगी .22 राइफ़ल से। बहुत ही एक एडवेंचरस ट्रेनिंग रहेगी आपके एनसीसी के अंदर। और वहाँ पे आपको आरडीसी, यानी कि रिपब्लिक डे कैंप, जो एनसीसी के अंदर सबसे बड़ा कैंप होता है नेशनल के लिए। और ये आदित्य बालियान है जो 2019 में पीएम रैली में पार्टिसिपेट, यानी कि आरडीसी के अंदर पार्टिसिपेट करके आए हैं। हमारी यूनिट का नाम इन्होंने रोशन किया है। आप भी ऐसे ही एनसीसी ज्वाइन करके अपने माता पिता, अपनी यूनिट का, अपने ग्रुप का नाम प्राउड फील करा सकते हैं। तो बने रहिए डिफेंस न्यूज़ एनसीसी के साथ। तब तक